राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तजनों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कार्तिक महात्म के 18वें अध्याय की कथा सुनाने वाले हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। एक दिन श्री राम भगवान कहीं गए हुए थे। सीता माता ने कहा, भगवान, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर गए हैं तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं? प्रभु श्री राम ने कहा, कुएं के पास जाओ, जो महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दो। सीता माता कुएं के पास गई। एक महिला कुएं के पास पानी भर रही थी। माता सीता ने उससे अपनी कहानी सुनने को कहा। उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और अपने घर चली गई। और जैसे ही वह घर गई, उसकी सुंदर साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। अगले दिन वह महिला फिर आई और इस बार कहानी सुनने के लिए माता सीता से आग्रह किया। माता सीता ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर उसके घर की सभी वस्तुएं फिर से बहुमूल्य हो गई। और इस तरह माता सीता की कहानी सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और गरीबी दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसकी दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोज गंगा स्नान के लिए 7 कोस दूर जाते थे। ब्राह्मणी ने कहा, काश हमारे पास भी एक बेटा होता और बहू हमें घर पर ही भोजन बनाने और सेवा देती। ब्राह्मण देवता ने उसकी बात मानी और एक बहू भेज दी। वो बहू घर आकर सभी काम करती, भोजन बनाती और माता पिता का आदर करती। एक दिन बहू ने देखा कि घर के सभी कोठों में अन्न, धन और वस्तुएं भरी हुई है, साथ ही देवता भी विराजमान है। ये सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अत्यंत खुश हुए। इसके तीसरे गाने इस प्रकार है कि 9 ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी ग्रह हमारे कार्य और जीवन को प्रभावित करते हैं। एक बार एक भाई बहन की कथा है। भाई के ऊपर 9 ग्रह की दशा आई। रास्ते में उसे एक सांप मिला जिसने कहा कि वह उसे डस देगा। भाई ने सांप को थैले में रखा और बहन के घर पहुंचकर उसे यह सारी कहानी सुनाई। सांप बाद में चमचमाते हार में बदल गया। इस तरह 9 ग्रहों की कथा सुनना और सुनाना लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, ये सब कथा मैं संक्षेप में आप लोगों को सुनाई हूँ। कार्तिक मास की ये कथाएं सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय, कार्तिक मास की जय। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, हरे राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।